इस समय से इस पर आप तज्जिया तो करें, ये नरेंद्र मोदी अचानक कहाँ हवाओं में उड़े थे और एकदम यौम पाकिस्तान पे वो हिज एक्सेलेंसी कह के नरेंद्र मोदी जैसा आदमी यौम पाकिस्तान पे मुबारकबाद दे रहा है, ये क्या हुआ? देखिए, इंटरनेशनल इंडिया में भी बड़ा प्रेशर है कोविड से, उसकी इकॉनमी से, इंटरनेशनली। और कोई दो मुल्क इतनी टेंशन नहीं चाहते और ना ही टेंशन होनी चाहिए। और अगर हिंदुस्तान कश्मीर पे बातचीत करे और हम आपस में बैठ के अच्छे हमसायों की तरह रहें तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। दोनों मुल्क तरक्की करें। दोनों मुल्कों में गरीब जो है एक बहुत बड़ी तादाद में है और गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की सबसे बड़ी तादाद इन्हीं दो मुल्कों में है। और अगर हम मसले कश्मीर पर बातचीत करें और इसकी इब्तदा करें तो मेरा ख्याल है एक बहुत सारी बेहतर फ़ज़ा पैदा हो सकती है। और गैर मुल्की आर्टिकल भी लिख रहे हैं मुख्तलिफ़ अखबारों में कि इस किस्म की फ़ज़ा है कि ये बेहतर हो सकती है। लेकिन जब तक हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर की पुरानी हालत बहाल नहीं करेगा ये बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन शेख साहब, ये आप ठीक कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि भाई काबीना ने भी तय किया 370 की बहाली तक तजारत नहीं होगी और जब तक हिंदुस्तान ये काम नहीं करेगा। अब फ्रैंकली स्पीकिंग हमें कितना ही बुरा लगे, रियलिटी तो यही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जिसने इतना बड़ा काम किया है वो इस काम पे तो रिवर्स गियर नहीं लगाएगा क्योंकि उसको इसका डोमेस्टिकली सियासी नुकसान होगा। तो फिर तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बड़ा एक डेडलॉक नहीं है कि उसने ये काम रिवर्स करना नहीं है और उसके बगैर हमने आगे बढ़ना नहीं है। और जो के बात तो सही फिर हमें भी तो बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। अच्छा, हमें भी इसका बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। देखें ना, हमें भी इस बात का बड़ा सियासी नुकसान होगा। अपोजिशन इस केस को बहुत उछालेगी और अवामी राय आमा और कश्मीर के इलेक्शन सर पे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखें ना कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन महीना डेढ़ महीने की बात है। पीटीआई ने कैंडिडेटों के टिकट्स जो है नाम मांग लिए हुए हैं और ऐसे में अगर वहां तकरीर हो रही हो कि देखो पाकिस्तानियों, नरेंद्र मोदी ने 370 वापस नहीं किया और ये चीनी मंगवा रहे हैं, ये कपास मंगवा रहे हैं, तो उसका बड़ा पॉलिटिकल डैमेज होगा। फिर सही कह रहे हैं। इसका रिएक्शन हो सकता है इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और ठीक होगा। ओके, ठीक है। हाँ, हुकूमत की कन्फ्यूजन की तरफ इशारा होता है। फिर मैं दोबारा जाऊंगा अब्बास नासिर साहब का जो पीस था पीडीएम कोलैप्सेस वाला, उसमें एक बड़ी इंटेलिजेंट, हालांकि वो नाक़िद हैं हुकूमत के, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक क्रिटिक हैं पीटीआई गवर्नमेंट के, लेकिन जो हुकूमत ने यानी कलाबाजी खाई, एक्रोबैटिक या टर्न, ये यू टर्न किया है हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के इशू पे, उसकी उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ एक डायसेक्शन दी है कि कम से कम मार्च के दरमियान से जब इस्लामाबाद डायलॉग हुआ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों हिंदुस्तान के साथ एक खैर सगाली की बातें कर रहे थे। फिर वहाँ कोई ये चीज़ें अचानक नहीं हुई झटके से, एक प्रोसेस चल रहा था। फिर मोदी साहब ने एक हफ्ते में 2 दफ़ा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले ट्वीट किया, फिर उन्होंने ख़त लिखा, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। तो हमाद अजहर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही जो एक इंडिया ये ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड खोल रहे हैं कॉटन का और शुगर का, ये कोई हवा में लटका हुआ फैसला नहीं था। इसके पीछे आपकी हुकूमत की एक एक्सरसाइज थी, एक बैकग्राउंड था, एक पूरी कोशिश थी, एक सिग्नलिंग थी, शायद बाहर से कहीं अमेरिका और यूएई वगैरह की तरफ से एक दबाव था। लेकिन जैसे ही पीएमएलएन का रिएक्शन हुआ, एक मीडिया पे रिएक्शन हुआ, आपकी हुकूमत ने यू टर्न कर ली। मेरा ख्याल है आज के आपके इंटरव्यू का सबसे सेंसिटिव और सबसे जानदार और सबसे गहरा सवाल यही है, अगर 100 दफ़ा भी मोदी ख़त लिखे, कश्मीरी कोई लागर या भिकारी कौम नहीं है, वो सिर्फ आपके या मेरे रहमो करम पे नहीं बैठी हुई, वो सूरन सिंह और भुट्टो के दरमियान और मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान और हमारे दरमियान, मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टाइम नहीं था, कैबिनेट से मंजूरी के पहले नहीं हो सकती। और शाह साहब ने भी और मैंने भी और दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने सीट पर बैठते सारी कहा कि भाई ये जो खबरें चल रही हैं ये गलत खबरें हैं और ये खबरों का कोई वजूद नहीं, जब तक 370 वापस ना आए हम किसी कीमत पर इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। और आप ये याद रखें, कश्मीरी जो है वो बहुत आगे जा चुका है और यहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। अगर कोई आदमी ऐसी गलती करेगा तो वो मुंह के बल गिरेगा और उसकी सियासत जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में दफन हो जाएगी। किसी कीमत पर भी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से पीछे नहीं हटा जा सकता। उसके सपोर्टर हैं और शेख रशीद इस कैबिनेट में मौजूद है।
जहां कश्मीरियों का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इसका हुकूमतों से कोई तल्लक नहीं। एटॉमिक टेक्नोलॉजी और कश्मीर का मसला चाहे जिसकी भी हुकूमत हो उस पर कायम और दायम रहेगा और इसमें कश्मीरियों का अपना खून शामिल है, इसमें हमारी हिकमत अमली शामिल नहीं है। शेख साहब, ये आप सही कहते हैं कि हमाद अजहर साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कह ही दिया कि हम खोलने लगे हैं, वो गलत थी, उसकी टाइमिंग गलत थी, उसकी सियासी पॉलिटिकल सेंस नहीं बनती और हिंदुस्तान की तरफ से जब कोई मतबादल रेसिप्रोसिटी नहीं हुई और मुल्कों के रिलेशनशिप रेसिप्रोसिटी पे बेस करते हैं तो वो गलत थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हमाद अजहर साहब जो पहले ही दिन फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो पहले ही दिन इतनी बड़ी चीज़ कर देते हैं और उसकी पॉलिटिकल सेंस को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ माशी मसले के ऊपर या इकोनॉमिक नीड में? तो इस किस्म की बात नहीं कही जा सकती थी ना। ये समझने से कासिर है, वो नौजवान वजीर हैं, पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी, अब हुकूमत अपने आप को उनके उस फैसले से डिस्टेंस कर रही है। लोग इसको कोई कन्विंस नहीं हो रहे इसके, अगर आप अखबारों में देखें तो। देखिए, मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर ने उस दिन कैबिनेट में बहुत अच्छी बात की कि ईसीसी में फॉरेन मिनिस्ट्री की मंजूरी के बगैर ये जानी नहीं चाहिए थी। सो बात ख़त्म हो गई और जितने लोगों ने भी कैबिनेट में हिस्सा लिया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने बैठते सार कहा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमाद अजहर का जहाँ तक मामला है, हमाद अजहर को किसी कैबिनेट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। ईसीसी आखिरी फोरम नहीं है, जब तक कैबिनेट उसको पास न करे उसकी कोई हैसियत नहीं है।